मैसेजेस आते हैं, फलाने ने छोड़ दिया, इतने टाइम से खाना नहीं खा रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ, भाई फलाने ने छोड़ दिया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लड़कों की भी परेशानी है, लड़कियों की भी परेशानी, और मुझसे ज्यादा आपको ये मैसेजेस आ रहे होंगे। भैया भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लड़की आपको ये मैसेज कर रही है ना कि मैं खाना नहीं खा रही, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं ज़हनी मरीजा बनी जा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मुझसे बात नहीं कर रहा, उसने वफा के वादे किए लेकिन अब वो वफा नहीं कर रहा, बेवफाई कर रहा है, इस लड़की से मैं पूछता हूँ कि तुमने इस लड़के से रिलेशन में आने से पहले कितनी बेवफाइयां की हैं? क्या कभी उसको सोचा तुमने? एक लड़की जब किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन में आती है ना, तो वो सबसे पहला जो धोखा देती है, सबसे पहली जो बेवफाई करती है, वो अपने माँ बाप से करती है, उसके बाद अपने भाई से करती है, जो भाई से भी छुप छुप कर उससे बात कर रही है, माँ बाप से भी छुप छुप कर उससे बात कर रही है, ठीक है, घर वालों से सारों से छुप कर एक रिलेशन बना रही है। यानी माँ बाप के 20 साल का रिलेशन इसके लिए कोई मैटर नहीं कर रहा, भाई का 15-20 साल का रिलेशन इसके लिए मैटर नहीं कर रहा, और ये अपने लिए उस लड़के में मोहब्बत ढूंढ रही है, इसकी जिंदगी में आए हुए जिसे 10-15 दिन हुए होते हैं, वो लड़का छोड़ जाए तो ये डिप्रेशन में चली जाती है, ये एंजाइटी हो जाती है, इसे पैनिक अटैक आने शुरू हो जाते हैं। और इसने जो 20 रिश्तों से बेवफाई की है इस एक की खातिर, तो सोचिए गलती तो इसकी भी है ना, तो जाहिर सी बात है जब आप गलती करेंगे तो सजा तो मिलेगी, तो ये डिप्रेशन सजा होता है। एंड यकीन करें ये जो डिप्रेशन है ना, ये तो एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी दौलत है कि कम से कम आपको अंदर से एक आवाज आ रही है कि तुम जो कर रही हो या जो तुम कर रहे हो वो गलत है, तुम्हारी जिंदगी डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है, तुम जिन कामों को कामयाबी समझकर उसकी तरफ बढ़ रहे हो, उन्हीं कामयाबियों में तुम्हें लज्जत मिल सकती है, शोहरत मिल सकती है, लेकिन सुकून नहीं मिल सकता, लिहाजा आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, लिहाजा आप एंजाइटिक हो जाते हैं। और ये आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन होता है मूव ऑन होने का, कि सारी चीजें छोड़ो, दफा करो, भाड़ में जाए, लात मारो, अपनी अच्छी जिंदगी अल्लाह के साथ शुरू करो। लेकिन वही बात कि हम सबूत भी देख लेते हैं, हमें पता भी चल जाता है कि ये बंदा लॉयल नहीं है, उस बंदे का असल चेहरा भी हमारे सामने आ जाता है, उसकी नीयत भी सामने आ जाती है, उसकी इररेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अल्लाह हमें दिखा देता है, और उसके बावजूद हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, मोहब्बत के हाथों इतने मजबूर हो गए कि इसे छोड़ना तो अजाब है हमारे लिए, बस रह ले मेरे साथ, बाकी ये शराबी है, कबाबी है, बाकी मुझे मारता है, मेरी जिंदगी उजाड़ता है, वो मैं सह लूंगी, लेकिन बस ये बेवफाई ना करे। तो ये एक अजीब चीज होगी भाई, अपनी जिंदगी इन दुनियावी फलसफों से, इन दुनियावी रिलेशन से आजाद करें, अल्लाह के साथ बेहतरीन ताल्लुक बनाए, इंशाल्लाह आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, कभी परेशान नहीं होंगे। और अल्लाह कह रहे हैं ना, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, बस बात खत्म। हम आई लव यू पर यकीन कर रहे हैं, आई लव यू को सुनकर अपनी जान निछावर करने की बातें भी कर देते हैं, लेकिन अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब को सुनकर कोई असर नहीं होता, कि अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे दिल का सुकून जो है वो मेरे जिक्र में छुपा है, मेरी याद में छुपा है। जब तुम मुझसे जुड़ोगे, जब मुझसे कनेक्ट हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी की बहारें शुरू हो जाएंगी, फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, स्पेशली इन मट्टी के पुतलों की। बेहतरीन बात।